हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सबसे अनोखा सेंटर में। हम लोग अध्याय 13 की प्रश्नावली 13.3 को हल कर रहे थे और इस वीडियो में हम प्रश्न 5 को हल करेंगे। ठीक है, तो प्रश्न 5 कह रहा है कि एक शंकु के आकार का तंबू बनाया जाता है। इस प्रकार से शंकु के आकार का एक तंबू बनाया जाता है जिसकी ऊंचाई कितनी है, 8 मीटर है और इसकी त्रिज्या 6 मीटर है। ठीक है, और जो ये तंबू बनाया जाता है ये तिरपाल से बनाया जाता है। ठीक है, तिरपाल एक पन्नी होती है, उस तिरपाल से बनाया जाता है जिसमें तिरपाल की चौड़ाई क्या है, चौड़ाई 3 मीटर है। और हमें पूछ रहा है प्रश्न की तिरपाल की लंबाई क्या होगी। ठीक है, और जब तंबू बनाने के लिए तिरपाल लाया जाता है तो 20 सेंटीमीटर तिरपाल अधिक लाया जाता है, प्रश्न कह रहा है। ठीक है, तो ये सेंटीमीटर में है, चूंकि हमें जो चौड़ाई दी गई है वो मीटर में दी गई है और ऊंचाई और त्रिज्या भी मीटर में दी गई है। सो जो हमें अतिरिक्त जो तिरपाल दिया गया था, अतिरिक्त तिरपाल की लंबाई सेंटीमीटर में, उसे हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया। हम लोग जानते हैं अगर हमें सेंटीमीटर से किसी संख्या को मीटर में बदलना है तो हम लोग सिंपल 100 से भाग दे देते हैं। सो हमने यहाँ पर 20 में 100 से भाग दे दिए, सो यहाँ पर 0.2 मीटर हमारा आ गया। ठीक है, तो हमें तिरपाल की लंबाई ज्ञात करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम लोग इस तंबू का क्या निकाल लेंगे, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे, यानी कि चारों तरफ का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं तंबू का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, यहाँ पर लिखेंगे तंबू का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब है चारों तरफ का क्षेत्रफल। ठीक है, क्षेत्रफल बराबर, अब चूंकि तंबू शंकु के आकार का है तो शंकु का क्षेत्रफल यहाँ पर लग जाएगा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। ठीक है, इस प्रकार से होता है ये हमारा। ठीक है, पाई आर एल तंबू का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखिएगा इसमें जो पाई होता है उसका मान तो हमें पता होता है 22/7 होता है। आर आर हमारी त्रिज्या होती है, ठीक है, जो कि हमें दी गई है। एल होती है त्रियक ऊंचाई, यानी कि ये वाली ऊंचाई। ठीक है, त्रियक ऊंचाई, तो एल हमें पता नहीं है, सो सबसे पहले हम लोग एल का मान निकालेंगे और जब हमें एल का मान मिल जाएगा सो हम इसमें मान रख के इसे सिंपल हल कर देंगे। सो हमें तंबू का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मिल जाएगा। ठीक है, उससे पहले हमें एल का मान निकालना होगा। तो यहाँ पर देखिएगा एल बराबर सूत्र होता है, एल बराबर होता है हमारा √r² प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, जहां पर आर हमने बताया आपको त्रिज्या है और जो एच है ये हमारी ऊंचाई है, जो ये वाली ऊंचाई हमें दे रखी है। ठीक है, तो हम इसकी सहायता से क्या करते हैं, हम लोग एल का मान निकाल लेते हैं, यानी कि त्रियक ऊंचाई का मान निकाल लेते हैं। तो आर की जगह पे कितना रख देंगे, हम लोग 6 रख देंगे, तो यहाँ पर 6 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस एच का स्क्वायर। सो एच की जगह पे हम लोग ऊंचाई रख देंगे, चूंकि एच हमारी ऊंचाई होती है, तो यहाँ पर 8 रख देंगे, एच की जगह 8 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर एल बराबर कितना आ जाएगा, अंडर रूट के अंदर 6 के स्क्वायर का मतलब है 6 का गुणा 6 में। ठीक है, सो 6 का गुणा 6 में करेंगे सो यहाँ पर 6 36 हो जाएगा, और इसी प्रकार से 8 का गुणा 8 में करेंगे सो यहाँ पर हमारा 64 हो जाएगा। ठीक है, अब एल बराबर 36 और 64 को जोड़ देंगे सो यहाँ पर हमारा 100 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से अब एल बराबर देखिएगा 100 को हम लोग लिख सकते हैं 10 गुणा 10, इस प्रकार से लिख सकते हैं। और हम लोग जानते हैं जब अंडर रूट के अंदर किसी संख्या का जोड़ा बन जाता है तो वो संख्या जोड़ा में से एक संख्या अंडर रूट से बाहर आ जाती है। तो यहाँ पर एल बराबर कितना आ जाएगा, हमारा 10 आ जाएगा, चूंकि जो भी संख्या है उनका एक जोड़ा बन रहा है। ठीक है, तो एल बराबर 10 मीटर, ये आ गई हमारी त्रियक ऊंचाई। ठीक है, अब जो हमारी त्रियक ऊंचाई आई है इसकी सहायता से हम लोग इसमें मान रख देंगे और तंबू का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे सिंपल। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा अब हम लोग इसमें मान रख देते हैं। तो यहाँ पर क्या हमारा पाई है, सो पाई का मान हम लोग कितना रख देते हैं, यहाँ पर पाई का मान देखिएगा प्रश्न में बोला गया था 3.14 का प्रयोग करना है। ठीक है, होता तो 22/7 है, जब ना कहा जाए कि 3.14 का प्रयोग करना है तब हम 22/7 का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो प्रश्न में देखिएगा आप लोग, सो 3.14 का प्रयोग करने के लिए कहा गया, सो यहाँ पर हम पाई की जगह पे 3.14 लिख देंगे। ठीक है, और आर यानी कि त्रिज्या है हमारे पास में 6, ये हमारी त्रिज्या है, और एल अभी हमने निकाला है, एल हमने 10 निकाला। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है, अब देखिएगा अब हम इन सभी संख्याओं का गुणा कर देंगे, सो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 188.4 आ जाएगा। ठीक है, 188.4 मीटर स्क्वायर, चूंकि हमने क्षेत्रफल निकाला तो जो भी इकाई होती है उसका हम लोग स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, हमने इस तंबू के चारों ओर का यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लिया है। ठीक है, अब देखिएगा जो तंबू था वो हमारे तिरपाल से बना था, तो हम कह सकते हैं जो तंबू का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो तिरपाल के क्षेत्रफल के बराबर होगा, क्योंकि ये तंबू जो है तिरपाल से बना है ना। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं तिरपाल का क्षेत्रफल बराबर तिरपाल का
क्षेत्रफल बराबर तंबू का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तंबू का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इस प्रकार से। ठीक है, अब देखिएगा त्रिपाल की हमें चौड़ाई दी गई है 3 मीटर और लंबाई हमें निकालनी है, यानी कि त्रिपाल में लंबाई चौड़ाई हो, त्रिपाल कैसा होगा, आयताकार होगा। ठीक है, और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, तो यहाँ त्रिपाल के क्षेत्रफल की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, इसका क्षेत्रफल लिख देंगे लंबाई गुणा चौड़ाई त्रिपाल का, चूंकि त्रिपाल कैसा है, आयताकार है, लंबाई गुणा चौड़ाई, इस प्रकार से। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर तंबू का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर में, तो वो हम कितना निकाले हैं, वो हम लोग निकाले हैं 188.4। ठीक है, इस प्रकार से। अब देखिएगा आप क्या करेंगे, हम लंबाई हमें निकाल ली है। ठीक है, और चौड़ाई हमें दी गई है, कितनी दी गई है, चौड़ाई 3 मीटर, तो यहाँ पर लंबाई को हम लोग ज्यों का त्यों रखेंगे, लंबाई को ज्यों कहते हैं, और यहाँ पर जो चौड़ाई हमें 3 मीटर दी गई, यहाँ पर हम लोग 3 रख देंगे, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 188.4 आ जाएगा। ठीक है, अब ये 3 हमारा गुणा में है, हम बराबर के साइड ले जाएंगे, सो 188 के भाग में चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लंबाई बराबर कितनी निकल आएगी, हमारी लंबाई निकल आएगी हमारी बराबर में 188.4/3। 3 से हम लोग इसमें भाग लगा देंगे, तो देखिएगा यहाँ पर लंबाई कितनी निकल आएगी, यहाँ पर भाग 18 में 6 बार चला जाएगा, और 8 में यहाँ पर हमारा कितना बार चला जाएगा, यहाँ पर हमारा 2 बार भाग चला जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर हमारे 2 बचेंगे, 2 को 4 के संग लगा देंगे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, और 24 में हम लोग 3 से भाग देंगे, तो यहाँ पर हमारा 8 बार चला जाएगा। ठीक है, यानी कि 62.8 मीटर हमारी लंबाई आ गई। ठीक है, अब देखिएगा प्रश्न कह रहा था इसमें 0.2 मीटर लंबाई और अतिरिक्त लानी है, सो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे अतः कुल लंबाई बराबर कितनी, 62.8, और प्लस में कितना हमारा, प्लस में हो जाएगा हमारा 0.2, कितना हो जाएगा, 0.2। अब देखिएगा हम इन दोनों को जोड़ देंगे, सो कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा हमारा 63.0, और 63.0 को हम लोग लिख सकते हैं सिंपल 63 मीटर। ठीक है, ये हमारी जो है त्रिपाल की लंबाई है। ठीक है, जो हमें प्रश्न ने कही थी निकालने के लिए, वही लंबाई है। सो ये हमारा इस प्रकार से आंसर आ जाता है। इस प्रकार से हमारा प्रश्न 5 कंप्लीट हो जाता है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।